जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। बिहार एक ऐसा क्षेत्र बनने जा रहा है, इकोनॉमी के क्षेत्र में एक ऐसी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत बिहार में शुरू हुई है 2026 में, जिसको लेकर के बहुत पहले से ही यह कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन जो हुआ अब अच्छा हुआ। 2026 में बिहार को केंद्र सरकार द्वारा एक बहुत ही बड़ा दो तोहफा दिया गया है। दो तोहफा यह दिया गया है कि एक पश्चिम चंपारण में और एक बक्सर में, दो ऐसे जिले को चुना गया है प्रथम फेज में, जिसमें स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाने के लिए भारत सरकार ने 250 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया है 2026 में। इससे फायदा यह होगा कि बिहार भी एक औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में एक कदम आगे जाएगा। बिहार के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी बजट केंद्र सरकार द्वारा पारित की गई है और बिहार भी इसके लिए उत्साहित है। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्पेशल इकोनॉमी जोन की शुरुआत पहली बार हुई है, इसकी शुरुआत 2016 से हुई, लेकिन 2016 में उतने बड़े पैमाने पर कार्य नहीं हुए। आज का वर्तमान समय औद्योगिक का है, पूरी दुनिया औद्योगिक पर ही टिका हुआ है। बिहार भी उसमें क्यों पीछे रहता। तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 26 अगस्त 2025 को उनकी अध्यक्षता में बैठक की गई और बिहार को स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाने का प्रस्ताव लाया गया और यह प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूर किया और 2026 की शुरुआत में बिहार को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। स्पेशल इकोनॉमी जोन में यहाँ पर 125 एकड़ दोनों जो हमारे जिले हैं उसमें मिलेंगे। जमीन का आवंटन बियाडा के द्वारा किया गया भी है और किया जा भी रहा है। और इसमें कौन कौन सी कंपनियां आ रही है, बिहार को इससे क्या लाभ हो सकता है, बिहार में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बिहार अग्रणी कैसे बना, इन सब चीजों की जानकारी हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है स्पेशल इकोनॉमी जोन क्या है। स्पेशल इकोनॉमी जोन क्या है? तो यह जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र है। यह इस जो बिहार में विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और बिहार में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार में उद्योगों का विकास पहली बार इतने बड़े पैमाने पर होगा, क्योंकि अभी तक जो हमारे यहाँ औद्योगिक जो विकास हुए हैं वह उतने स्केल में नहीं हुए थे। ऐसा नहीं है कि अब पहली बार हुआ है, लेकिन इतने बड़े स्केल पर, इतने बड़े पैमाने पर बिहार को पहली बार भारत सरकार के द्वारा डायरेक्ट मदद मिली है, जिसमें हम सभी बिहारवासी श्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को बधाई देते हैं और हम यह आशा करते हैं कि आपके द्वारा और भी ज़्यादा बिहार को पैकेज दिया जाए, जिससे बिहार भी उत्तर प्रदेश जैसा राष्ट्र, महाराष्ट्र जैसा, गुजरात जैसा औद्योगिक हब बने। बिहार में स्पेशल इकोनॉमी जोन बनने से टेक्सटाइल के क्षेत्र में, क्योंकि बिहार में टेक्सटाइल का क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन चूंकि उसकी उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होने के कारण, जैसे गया को आप देख लीजिए गमछा वगैरह के लिए प्रसिद्ध है, भागलपुर को आप देख लीजिए वहाँ चादर के लिए प्रसिद्ध है, मधुबनी को देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि पहले से टेक्सटाइल का हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से गुजरात हब है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हब है, महाराष्ट्र हब है, उस हिसाब से बिहार में टेक्सटाइल का विकास नहीं हुआ। अब उसके लिए विधिवत रूप से बिहार को भी प्रशिक्षण दे करके, उसको फंड दे करके बिहार सरकार भी बहुत बड़ा बजट तय की है, जो भी टेक्सटाइल के क्षेत्र में, फुटवियर के क्षेत्र में, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, लेदर के क्षेत्र में, अनंत क्षेत्र, आईटी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में भी बिहार में फैक्ट्रियां लग रही है और पूरे विश्व के बाजार के लिए बिहार एक खुला मंच बनने जा रहा है। तो चलिए अब हम यह शुरू करते हैं कि वर्तमान समय में बिहार में कौन कौन से जो जॉब हैं क्रिएट होंगे, कि कौन कौन सी औद्योगिक का विकास होगा। तो सबसे पहले है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या फायदा होगा। तो स्पेशल इकोनॉमी जोन बनने से बिहार में एक ऐसा उद्योग लगेगा जो बहुत सारे नौकरियों का सृजन करेगा, जिसमें सरकार द्वारा भी टैक्स को छूट दिया जा रहा है। अब देखिए इससे क्या हो जाएगा कि सामानों का कॉस्ट भी कमेगा, क्योंकि लॉजिस्टिक चार्ज कम जाएगा। मान लीजिए गुजरात से कोई सामान आता है, अभी सबसे ज्यादा कपड़ा का व्यवसाय गुजरात है, सूरत है, वहां से जब हम लोग कोई कपड़ा लाते हैं तो वहां से आने जाने में जो टैक्स लगता है, आने जाने का जो भाड़ा लगता है, लॉजिस्टिक जो कॉस्ट होता है वह बढ़ जाता है। अब बिहार में जब बक्सर में या जब कुमारबाग पश्चिम चंपारण में जब होगा, तब फायदा क्या हो जाएगा कि हमको बगल से लाना है, तो लॉजिस्टिक चार्ज कम जाएगा। टैक्स में भी सरकार बहुत सारे चीज़ों पर छूट दे रही है, हम आगे आपको बताएंगे। तो बिहार में औद्योगिक का विकास
शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत जनवरी 2026 के शुरुआत में ही इसकी मंजूरी माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दे दिया गया है। बिहार में जो प्रथम चरण में औद्योगिक क्षेत्र है उसमें है पहला कुमारबाग। यह कुमारबाग कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण में बेतिया एक जगह है, बेतिया के पास यह जमीन का आवंटन किया गया है 125 एकड़ बिहार सरकार के बियाडा के तहत। लेकिन जो जमीन है वह स्टेट गवर्नमेंट के होता है, तो बिहार सरकार ने 116 करोड़ रुपया कुमारबाग में दिया है। जो 250 करोड़ आए हैं उसमें से प्रथम में 116 करोड़ रुपया का आवंटन हो भी गया है। कहाँ के लिए? कुमारबाग के लिए। अब नवानगर बक्सर पर आते हैं। बक्सर में बिहार का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें 109 करोड़ रुपया का बजट रखा गया, वो आवंटन कर भी दिया गया है। और यह कुल बजट कितना है? 250 करोड़ है। कुल बजट कितना है? 250 करोड़ का बजट रखा गया है। कहाँ के लिए? कुमारबाग के लिए और बक्सर के लिए। अब बिहार की औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज, जिसको हम लोग बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025, यह किसकी अध्यक्षता में बना था? तो बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा अब 26 अगस्त 2025 को इनकी अध्यक्षता में किया गया। इसका जो नाम है, शॉर्ट नेम हम लोग BIIPP बोलते हैं, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025। इसलिए बनाया गया है बिहार में ताकि बाहर के जितने भी इन्वेस्टर आए उनको एक विशेष पैकेज के द्वारा, एक विशेष छूट के द्वारा उनको हम लोग प्रोत्साहन दें, ताकि वह आए, कंपनी लगाए। उनको हम टैक्स में छूट देंगे, SGST में छूट देंगे, उनको बिजली में रियायत मिलेगा, जो श्रमिक मिलेगा वह श्रमिक में भी जो भी सैलरी देंगे उस श्रमिक में भी अनुदान मिलेगा। इस तरीके का बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में किया गया है। तो बिहार में अवसर, बहुत सारे अवसर पैदा होंगे। बिहार में बहुत सारे रोजगार का सृजन हो जाने से जो बिहार के लोग बाहर जाते हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, कोलकाता, बंगाल, इस जगह पर जो कमाने के लिए जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, गुजरात जाते हैं, अब इनको वहां नहीं जाना पड़ेगा। और सरकार की यह लक्ष्य है कि आने वाले 5 साल में कम से कम 1 करोड़ रोजगार पैदा इसके माध्यम से किया जाए। तो सरकार की भी अपनी एक नीति अच्छी है। सरकार भी चाह रही है कि हम जो भी करें वह जनता की भलाई के लिए करें, इंडस्ट्री के लिए करें। देखिए, किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी राज्य का विकास नौकरी पैदा करके ही किया जा सकता है, नौकरी करके नहीं किया जा सकता है। आप सोच लीजिए कि आप सरकार जब सिर्फ नौकरी के दम पर करेगी तो शिथिल हो जाएगा लोग। अभी भी आप देखिए, सरकारी कर्मचारी, जो भी सरकारी कर्मचारी अगर 10 साल की नौकरी कर लेते हैं, उनकी स्थिति आप देख लीजिए, वो बहुत ही संकुचित हो जाते हैं। उनका बस एक ही चीज होता है, नौकरी पर जाना है, काम करना है, घरे आना है। जो बिजनेसमैन होते हैं उनका ब्रॉड माइंडेड होता है पूरा, वो चारों तरफ देखते हैं, चारों तरफ सोचते हैं और उसी हिसाब से उनका कार्य होता है, तो उनका ग्रोथ भी ज्यादा होता है। सरकार नौकरी पैदा करके सिर्फ अपने ऊपर बोझ पैदा करती है। सरकार की मजबूरी है कर्मचारी रखना, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार सभी लोगों को रोजगार दे दे। जैसे अगर सभी लोगों को रोजगार देना शुरू करेगा तो करने के लिए काम नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस हब बना दीजिएगा, औद्योगिक क्षेत्र को बनाइएगा, तो वहां रोजगार का सृजन भी होगा, औद्योगिक भी होगा, और उसको देख करके सरकार को जो टैक्स मिलेगा, जो सामान का आदान प्रदान होगा, टैक्स भी मिलेगा। इससे सभी लोगों को फायदा होगा। अभी जो है यह नीति 2016 का ही विस्तार रूप है। मैंने पहले भी कहा है कि 2016 में भी इस तरीके की एक नीति बनी थी औद्योगिक विकास के लिए, लेकिन वह नीति उतनी ज्यादा सफल नहीं हुई जो 2025 की नीति बनी। इसमें भारत सरकार पूरी तरीके से समर्पित है बिहार के लिए, और जो अभी प्रधानमंत्री हैं या उनकी कैबिनेट के लोग हैं वह बिहार के लिए बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 25 के अंतिम में बिहार में जो एनडीए की सरकार बनी है वह अभूतपूर्व है। उनको भी विश्वास नहीं था कि इतना ज्यादा हमको सीट मिलेगा। तो जो बीजेपी सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, वह बिहार से वादा की थी कि हर हाल में हम बिहार में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करेंगे, और वह अपने वादे को पूरा करने के लिए जनवरी 2026 की शुरुआत में ही 250 करोड़ का आवंटन कर भी दिया है। और अभी एक और
बिहार के लिए इतनी अच्छी चीजें हुई है कि वर्तमान में जो भाजपा के अध्यक्ष बने हैं वह बिहार से आते हैं, नितिन नवीन सर, वह बिहार से आते हैं। तो हम लोग के लिए भी गौरव की बात है कि केंद्र में भी जो सरकार है वह बिहार के लिए सोचेगी, क्योंकि उसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वह बिहार के हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है और इसके लिए अब बिहार का विस्तार होना लगता है कि अब संभव हो रहा है। अब इसमें जो एसईजी है उसमें मुख्य चीजें क्या है? सबसे पहली चीज है कि मुफ्त जमीन का प्रावधान, फ्री लैंड अलॉटमेंट। नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में किया गया यह जो नियम है, स्पेशल इकोनॉमी जोन में फ्री लैंड अलॉटमेंट है। बिहार सरकार पहली बार बड़े निवेशक के लिए ₹1 टोकन के मूल्य पर जमीन देगी। मतलब आपको जमीन का जो आवंटन होगा ₹1 पर होगा, बस ₹1 का टोकन कटाइए। जमीन नहीं, साथ में वह आपको मकान बना करके भी दे रही है, पूरे तरीके का शेड बना करके दे रही है, बिजली का कनेक्शन दे रही है, हर चीज की सुविधा, मजदूर की सुविधा, सभी चीजें सरकार अपने स्तर से उपलब्ध करवा रही है। किसको? कंपनी को। कंपनी क्या कर रही है? अगर कंपनी 100 करोड़ का निवेश करती है और उससे 1000 अगर रोजगार होता है तो 10 एकड़ तक जमीन मुफ्त में देगी। सरकार कहा कि आप 100 करोड़ इन्वेस्ट करिए और कम से कम 1000 अगर उससे रोजगार होता है तो 10 एकड़ जमीन आपको मुफ्त में दे दी है, मतलब ₹1 के टोकन पे दे दी है। अब क्या कहती है कि अगर 1000 करोड़ आप लगाते हैं निवेशक और तब सरकार आपको 25 एकड़ तक जमीन देगी। अब सोचिए कि 100 करोड़ लगा रहे हैं तो कितना? 10 एकड़ दे रही है। 1000 करोड़ अगर आप लगाते हैं तो सरकार उसके लिए 25 एकड़ जमीन मुफ्त में दे रही है। अब है कि 500 लगभग, इसमें से 500 कंपनियां लगभग आने की उम्मीद है जो 10 एकड़ तक जमीन उसको मुफ्त मिलेगा। 500 कंपनियां आने के लिए तैयार है। हालांकि अभी उसमें बहुत सारी चीजों से गुजरना होगा। ऐसा नहीं है कि 500 कंपनियां हैं तो ये सभी को मिल जाएगा, इसमें से और छटनी भी होगा। अन्य निवेशक के लिए वियाडा की जमीन की दरों पर 50% की छूट है। और भी निवेशक जो छोटे छोटे निवेशक हैं, अगर वो आते हैं बिहार में इन्वेस्ट करते हैं तो वियाडा के माध्यम से जो जमीन दिया जाएगा उस पर 50% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। ये इसमें दिया गया है। अब है कि दूसरा सबसे बड़ा नियम है 3 वित्तीय प्रोत्साहन मॉडल है। अगर कोई कंपनी लगाता है बिहार में, जैसे आप ही कोई कंपनी लगाना चाहते हैं बिहार में, छोटे निवेशक हैं, तो उसके लिए मॉडल ए में है 40 करोड़ तक का ब्याज अनुदान तक, जैसे 40 करोड़ रुपया तक का अनुदान है, इंटरेस्ट क्या है, सबविजन है, और 100% तक SGST प्रतिपूर्ति। जैसे अगर आप कितना लगाते हैं इसमें, 40 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें क्या है कि अगर आपका SGST कॉस्ट होता है वह 100% आपको क्या किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से छोड़ दिया जाएगा। बी मॉडल में क्या है कि अनुमोदित जो परियोजना लागत कॉस्ट का 300% SGST प्रतिपूर्ति जो 14 वर्षों तक मिलेगी। मतलब अगर आप जमीन, अगर आप फैक्ट्री खोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो SGST का 300% तक आपको प्रतिपूर्ति की जाएगी, उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। अगर तीसरा में है कि अगर परियोजना लागत का 30% तक की पूंजीगत सब्सिडी भी कौन देगी? बिहार सरकार। अगर आपका 100 करोड़ है तो लगभग 30 करोड़ रुपया बिहार सरकार आपको देगी बिना ब्याज के, कि आप आइए, चूंकि आपके पास 100 करोड़ है तो उसमें 30 करोड़ हम भी आपको ऐड करते हैं, आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए और रोजगार का सृजन करा दीजिए। सरकार का मेन जो मकसद है वह मकसद यह है कि आप आइए बिहार में इन्वेस्ट करिए, जमीन हम आपको फ्री में दे रहे हैं, मकान आपको बनाकर दे रहे हैं, बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं। इसके बाद जो SGST, जो चूंकि स्टेट गवर्नमेंट का जो GST लगता है उसमें छूट देंगे। तो यह बहुत सारे तरीके हैं जो 2016 में जो सरकार बनाई थी उसमें यह नियम नहीं था, इसमें लाया गया। अब है रोजगार प्रोत्साहन। इसमें तीसरा में रोजगार प्रोत्साहन में क्या कर रही है कि कंपनी टेक्सटाइल और लेदर के सेक्टर में 5000 प्रति कर्मचारी प्रति माह की सहायता। अगर कर्मचारी को आप 20,000 महीना देते हैं इन क्षेत्रों में, टेक्सटाइल और लेदर के क्षेत्र में, तो 5000 प्रति कर्मचारी सरकार अनुदान दे देगी आपको। अब सोचिए कि 20,000 कर्मचारी को हम वेतन दे रहे हैं, 5000 सरकारें दे रही है, तो हमको तो 15,000 लगा।
इसके बाद क्या करती है, दूसरे अन्य सेक्टर में छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर छोटे छोटे हैं, उसमें एक सरकार क्या कहती है कि आप जितना भी सैलरी दे रहे हैं, क्योंकि कर्मचारी निम्न वर्ग के हैं, 10,000 12,000 15,000 अगर आप दे रहे हैं, उसमें हम आपको 2,000 प्रति कर्मचारी छूट दे देंगे। ऐसा कहीं हुआ है? लेकिन बिहार कर रही है। क्यों? इसलिए कर रही है कि जैसे ही कंपनी को लगेगा कि यहाँ फायदा होने वाला है, कंपनी दौड़ी आएगी, टैक्स में उसको छूट मिल रहा है, जो टैक्स है वह उसकी प्रतिपूर्ति सरकार कर रही है, जो उसके कर्मचारी जो पैसे दे रहे हैं सैलरी के रूप में, उसमें सरकार कह रही है कि 5,000 हम देंगे, छोटे कर्मचारी को अगर आप है तो उसमें 2,000 प्रति माह हम देंगे। सोचिए, शेड बना करके दे रही है, जमीन का पैसा ले नहीं रही है, रोजगार का सृजन करने के लिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स बिहार में बनेंगे वह प्रोडक्ट पूरे भारत में बिकेंगे। और जिस तरीके से भारत सरकार और यूरोपीय यूनियन के बीच मदर्स ऑफ ऑल डील हुआ है, उसके तहत अब बिहार का सामान भी विदेशों में जाएगा। बिहार सरकार यह चाह रही है कि हम यहाँ का प्रोडक्शन भारत ही नहीं पूरे विश्व में बेचें। इसके लिए प्रथम चरण में सरकार को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा हर चीज में, और जब तक औद्योगिक क्षेत्र नहीं लगेगा तब तक किसी चीज का विकास संभव नहीं है। चौथी जो समय सीमा है आवेदन की, उसमें है कि निवेशक को 31 मार्च 2026 तक आवेदन करना है। सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल बनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा। सिंगल विंडो क्लियरेंस का मतलब यह है कि आप एक जगह आवेदन करिए, पर्यावरण से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित, लैंड से संबंधित, बिजली से संबंधित, कॉस्ट से संबंधित, श्रमिक से संबंधित सभी चीजों का निपटारा एक ही जगह से हो जाएगा। मतलब अब आपको बार बार ऑफिस का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, एक जगह आवेदन करिए, सारा क्लियरेंस लेकर आपको यहीं पर मिल जाएगा कुछ ही सप्ताह में। यह सरकार के द्वारा किया गया है, जिससे हर हाल में बिहार के में औद्योगिक के क्षेत्र लगे। आपको याद होगा कि आज से 20 साल 25 साल पहले बिहार में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास 9 के बराबर था। हमारे यहाँ आज़ादी के बाद 1980 के पहले जो औद्योगिक लगे वही रह गए और उसमें बंद भी हो गए। यह विडंबना देखिए कि हमारे यहाँ लगभग 50 साल से औद्योगिक क्षेत्र का विकास उतना नहीं हुआ जो होना चाहिए था। बीच के कुछ वर्षों में हुआ भी है, लेकिन किसी कारण से वह गति नहीं पकड़ पाया जो गति अब पकड़ने जा रहा है, क्योंकि बिहार के बाहर की कंपनियां, विदेशों की कंपनियां भी यहां इंटरेस्टेड है अब बिजनेस करने के लिए। अब इसके अतिरिक्त है कि इसी नीति के तहत पटना के पास फतुहा एक जगह है, फतुहा में फिनटेक सिटी सरकार के द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह फिनटेक सिटी क्यों है? इसलिए है क्योंकि यहाँ बैंकिंग से जितना भी बैंकिंग और वित्तीय तकनीक है वह सभी के लिए पूरे बिहार में बिजनेस का हब बन रहा है। उसके लिए वित्तीय समझौता से लेकर के बैंकिंग सेक्टर से लेकर के सभी चीज़ों के लिए यही फिनटेक सिटी में आप जाइए और वहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। अब है कि टैक्स में छूट। अब क्या कर रही है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्यों खास है? तो इसमें सबसे पहला हमने पहले भी बताया है कि टैक्स में छूट सरकार दे रही है, सिंगल विंडो क्लियरेंस दे रही है। सिंगल विंडो क्लियरेंस का मतलब है कि एक ही टेबल पर आपको सारी चीजें प्राप्त हो जाएगी। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस सिस्टम के तहत स्पेशल जोन में आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी। क्या मिलेगी? 24 घंटे बिजली तथा पानी, सीवरेज की सिस्टम बन रही है, पानी की निकासी के लिए सीवरेज सिस्टम भी बन रही है। इसके बाद अत्याधुनिक सड़कें और इंटरनेट की सुविधा है, प्लग एंड प्ले सुविधा है। अब आप कहिए कि प्लग एंड प्ले क्या होता है? तो प्लग एंड प्ले सुविधा इस सुविधा को कहते हैं जिसमें सरकार मकान बना करके देगी, बिजली की सुविधा दे देगी, पूरा सामान आपके पूरा स्टैब्लिश करने का हर जगह दे देगी। बस आइए कंपनी लगाइए। प्लग एंड प्ले, जिस तरीके से बिजली आया हुआ है, हम लोग बल्ब या पंखे का प्लग लगाते हैं और पंखा चलने लगता है या बॉल जल जाता है, उसी प्रकार से आप आइए, सारा मटेरियल आपको रेडी है, आपको यहाँ सिर्फ आना है और अपना बिजनेस शुरू करिए। पहले क्या होता था कि सरकार को 2-3 साल तो मकान में ही लग जाता था, अब तो कुछ ही सप्ताह में आप अपनी फैक्ट्री को शुरू कर सकते हैं। यह सुविधा बिहार सरकार के द्वारा दी जा रही है, जिससे बिहार में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक बहुत बड़ा कदम है। अब है कि मुख्य रूप से इसमें
उद्योग कौन कौन से होंगे? तो पहला है फूड प्रोसेसिंग, तो होगा ही, आईटी से संबंधित है, पेप्सी कोका कोला जो हम लोग हर घर में लोग पीते हैं उसकी फैक्ट्रियां लग रही है। इथेनॉल का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि इथेनॉल एक ऐसा चीज है जो हमारे ही बायो प्रोडक्ट से पेट्रोल बनता है, तो उसका भी फैक्ट्री लग रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो रही है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां आ रही है, दवा बनाने वाली कंपनियां बड़ी मात्रा में आ रही है। अब है कि प्रमुख फोकस वाले उद्योग कौन कौन से हैं? तो सरकार के नजर में 3-4 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा है। पहला टेक्सटाइल उद्योग, क्योंकि वर्तमान समय में पूरे विदेश में जिस तरीके से सरकार उथल पुथल हो रही है, बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो रही है, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्वाहा हो रही है मदर्स ऑफ ऑल डील के कारण, इस तरीके से, और भारत एक विश्व बाजार बनता जा रहा है। चाइना को टक्कर देने के लिए भारत बहुत सारी ऐसी नीति ला रही है जो सरकार को औद्योगिक के विकास में आसमान छूने में सफल करेगी। तो टेक्सटाइल के क्षेत्र में, गारमेंट्स के क्षेत्र में यहाँ हब बनेगा। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बिहार में इंडस्ट्री लग रही है, खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग के लिए लग रहा है, और फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां आ रही है। अब सोचिए कि पूरे विश्व में जेनेरिक मेडिसिन बनाने वाली अगर कोई देश है वह भारत है। पूरे विश्व को सबसे सस्ती दवा अगर कोई देता है तो वह भारत है। इसलिए फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां भी यहां पर इंटरेस्टेड है, क्योंकि यह जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं यह किसी भी तरीके से भारत के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज जो जेनेरिक मेडिसिन, बिहार सरकार का एक प्रोजेक्ट अभी आया है कि बिहार में जितने भी पंचायत हैं, हर पंचायत में एक सरकारी डॉक्टर बैठेंगे और वह इलाज करेंगे उसी पंचायत के लोगों का, और मेडिसिन वहीं आपको रहेगा। सोचिए कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है गरीब जनता के लिए। जो मेडिसिन आप मेडिकल स्टोर में जाकर के 100 रुपये में खरीदते हैं, वह मेडिसिन 7 से 8 रुपये में आता है। जेनेरिक मेडिसिन सेम काम करता है, कंपोजिशन सेम, सिर्फ कंपनी चेंज हो गई, क्योंकि वो फ्री, जो बिना टैक्स के, टैक्स उस पर भी है। पहले जीएसटी जो टैक्स था वह 18% था, अभी हो गया 5%, 13% कम गया, तो और भी सस्ती हो गई। तो ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं है, लेकिन सरकार बहुत सारी चीजों पे छूट दे रही है जनता के लिए। अब इसका आर्थिक प्रभाव क्या होगा? सरकार का लक्ष्य है, बिहार सरकार का लक्ष्य है कि यह दोनों जोन बनने से बिहार में 10,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे, जिससे बक्सर वाला जोन वाराणसी और बिहटा एयरपोर्ट के करीब होने के कारण लॉजिस्टिक के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे देखिएगा बक्सर में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है, बक्सर वाला, वहां से बिहटा बहुत नजदीक है, जो अभी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वाराणसी भी नजदीक है। लॉजिस्टिक के लिए बहुत ही अच्छा जगह को चुना गया है। क्यों? इसलिए चुना गया है क्योंकि बिजनेस तभी हो सकता है जब आपका आने जाने का रास्ता सुगम हो। बक्सर से आप सामान को लेकर बिहटा आ जाइए, या फिर वहां से होते हुए वाराणसी चले जाइए, बगल में एनएच है, सीधे एनएच से निकल जाइए आप एक्सप्रेस वे से उत्तर प्रदेश होते हुए। तो इसीलिए इन क्षेत्रों को चुना गया है। अब पश्चिम चंपारण पर हम लगाते हैं कि बिहार स्पेशल इकोनॉमिक जोन में पश्चिम चंपारण और बक्सर दोनों जिलों में 125 एकड़ के हिसाब से जमीन का आवंटन कर दिया गया है, और यह किया गया है बियडा के माध्यम से। बियडा का मतलब है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह एक ऐसी अथॉरिटी है कि बिहार में कहीं भी आप इंडस्ट्री लगाइए, आपको जमीन की जरूरत है तो बियडा देगी। क्यों देगी? क्योंकि बियडा का काम ही है, यह इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जमीन देने के लिए इसी को अधिकृत किया गया है बिहार सरकार ने। यह परियोजना सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंस पर काम करेगी और जमीन का आवंटन करेगी। आपको बार बार पर्यावरण के लिए, प्रदूषण के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिंगल विंडो सिस्टम होगा। वियडा के वेबसाइट पर आपको जो बिजनेस कर रहे हैं उसका पूरा प्रोफाइल बनाइए, पूरा प्रोजेक्ट बनाइए, डीपीआर बनाइए, अपलोड करिए, ऑनलाइन सारा चीज करिए। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। कंपनियों को SIBP के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। यह SIBP क्या है? स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है, बिहार सरकार का एक पोर्टल है। इसमें आप अपना क्या करिए,
प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबमिट करिए और वह करके जो भी चीज़ें हैं, मशीनरी क्या आपको लगाना है, कितना लेबर चाहिए, वो सारी चीज़ों की जानकारी आप वहाँ दीजिए। SIPV क्लियरेंस के लिए बियाडा से जमीन आवेदन से पहले आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक बियाडा आपको मंजूरी नहीं देगी, जमीन आपके पास नहीं रहेगा, तब तक आप कौन सा बिजनेस करिएगा। इसीलिए पहले बियाडा में आवेदन करिए, जमीन आवंटन करिए, फिर जा करके आप क्या करिए, स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड में जाइए और तब आवेदन करिए और कहिए कि हमको जमीन चाहिए, जमीन मिल गया है, अब हमको अब बिजनेस के लिए परमिशन दीजिए। कुमार बाग में मुख्य रूप से कौन कौन से बिजनेस लग रहे हैं? कुमार बाग जो पश्चिम चंपारण का जिला है, पश्चिमी चंपारण जिले में कुमार बाग एक जगह है बेतिया के पास, यहां पर मुख्य रूप से टेक्सटाइल के लिए है, लेदर है, एग्रीकल्चर है, डाटा सेंटर और कॉल सेंटर, ये मुख्य रूप से बिजनेस वहां करने के लिए हब बनाया गया है। अब हमको देखना है, जैसे आपको वहां पे टेक्सटाइल का है, वहां एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी बनेंगे, यह सब चीज वहां पर विकसित किया जा रहा है। अब है कि नवानगर जो बक्सर में है, वहां मुख्य रूप से क्या क्या चीज बनेगा, तो वहां फूड प्रोसेसिंग के लिए ज्यादातर बनेगा। वहां क्या है कि कोका कोला, पेप्सी के साथ टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर, एग्रीकल्चर एंड फार्मास्यूटिकल्स, वहां मुख्य रूप से फूड प्रोसेसिंग के लिए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी है, टेक्सटाइल के लिए भी है। इसके लिए नवानगर बक्सर में चुना गया है। यहां पहले से 439 एकड़ का जो औद्योगिक क्षेत्र बक्सर में है, ऐसा नहीं है कि बक्सर पहला है जो अभी औद्योगिक क्षेत्र बना है। 439 एकड़ जमीन पर पहले से काम हो रहा है, उसमें 125 एकड़ और ऐड कर दिया गया है स्पेशल इकोनॉमी जोन के लिए। बक्सर का जो इलाका है वह बॉर्डर से सटा हुआ है। कौन सा बॉर्डर है? उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है उससे सटा हुआ है, और यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास है। यहां से सामानों का जो सप्लाई चेन है वह पूरे भारत में जा सकता है, इसीलिए बक्सर को चुना गया। अब है कि जो पश्चिम चंपारण का बेतिया का जगह है, उसको ही क्यों चुना गया, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि कुमार बाग का जो पश्चिम चंपारण है, यह इलाका नेपाल से सटा हुआ है। कहां से है? नेपाल से, जहां से सस्ता श्रमिक प्रचुर मात्रा में आ सकता है, क्योंकि नेपाल एक ऐसी जगह है जहां पर मजदूरों की कमी नहीं है। वहां से सबसे ज्यादा बिहार में लोग आकर के काम करते हैं, फिर नेपाल में चले जाते हैं। नेपाल में उतना अच्छा बिजनेस का ना कोई हब है, ना इंडस्ट्री है, ना उस लाइक वहाँ का क्लाइमेट है, पथरीली जमीन है, वहाँ बिजनेस क्या हो सकता है, खेती बाड़ी की जगह है नहीं। तो वहाँ से लोग बिहार में आकर के नौकरी करते हैं और मजदूरी करते हैं, तो सस्ता श्रमिक आपको यहाँ मिलना बहुत ही आसान है। और नेपाल के रास्ते हम लोग क्या जा सकते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सामानों की हमारी पहुंच बहुत आसान है। साथ में जो सड़क मार्ग NH28 है, वह सीधे यूपी होते हुए हम लोग सीधे दिल्ली पहुंच सकते हैं। बेतिया में भी एक रेलवे स्टेशन है, तो बेतिया रेलवे स्टेशन से कच्चा माल, देखिए किसी भी चीज को बनाने के लिए फैक्ट्री में कच्चा माल की बहुत बड़ी जरूरत होती है, तो वह कच्चा माल कहां से आएगा? ट्रेन से सबसे सस्ता आता है, तो ट्रेन से सस्ता आएगा। इसीलिए कुमार बाग जो पश्चिम चंपारण का जगह है बहुत ही बेहतरीन है। अब है प्लग एंड प्ले इंडस्ट्री, यहां पर सरकार 24 घंटा बिजली देगी, उसमें भी बिजली की दरों में भी छूट देने जा रही है। साथ में जो बिहार के बाहर से जो महिला आएंगी काम करने के लिए, महिला मजदूर आएंगी, उनके रहने के लिए महिला लॉज या महिला हॉस्टल अलग से बनाए जा रहे हैं। यह सब सरकार के द्वारा है। कस्टमर क्लियरेंस सेंटर भी वहां पर है कि सीमा शुल्क से संबंधित कोई भी जानकारी अगर होगा, कोई भी क्लियरेंस होगा, तो एक ही स्थान से हो जाएगा। स्किल सेंटर, यहां श्रमिकों को स्किल करने के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। इसके बाद वर्किंग हॉस्टल, देखिए यहां पर खासकर दूर से आए महिला के लिए, श्रमिकों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था होगी। अगर बिजली सरकार को, जैसे बिजली जो सरकार तय करती है, तो इकोनॉमिक जोन जहां भी होते हैं तो उसकी दरें थोड़ी सी ज्यादा होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। सरकार क्या कह रही है कि हम उसमें भी आपको छूट दे देंगे, आप आइए बिजनेस लगाइए, जमीन हम दे रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, बिजली हम दे रहे हैं, हॉस्टल श्रमिकों के लिए हम दे रहे हैं, सीवरेज की पूरी व्यवस्था हम दे रहे हैं, पैसा हम दे रहे हैं, मजदूरों का अनुदान के रूप में अगर 20,000 मजदूर की सैलरी आप दे रहे हैं, 5,000 हम दे रहे हैं। अगर मजदूर की सैलरी 10-12,000 आप दे रहे हैं, तो हम 2,000 उसमें भी हम ऐड कर देते हैं, हम हमसे लेकर के दे दीजिए। आपको SGST में हम आपको छूट देने जा रहे हैं, हम आपको टैक्स फ्री कर रहे हैं,
टैक्स में भी अगर ज़्यादा लग रहा है उसमें भी हम आपको अनुदान दे रहे हैं। अब बताइए कि इससे ज़्यादा बिजनेस हब बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। बिहार सरकार 2 रुपये प्रति यूनिट बिजली भी अनुदान के रूप में दे रही, कह रही कि आप लगाइए, बिजली होगा 2 रुपये हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार इसके द्वारा से बिहार में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री हब बनाने जा रही है। आशा है जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार इस वीडियो को कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब ही हम लोगों के मन को, उत्साह को बढ़ाता है। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।